हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। आप सभी का वोकैबुलरी के इस सेशन में फिर से स्वागत है। माय नेम इज पीयूष और आज फिर से शुरू करेंगे वोकैबुलरी को थ्रू निमोनिक्स और कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो वर्ड्स रिपीट हुए हैं, उनको हम याद कैसे रख पाए, वो भी आसानी से। तो इस जर्नी में आपको आज और वर्ड्स मैं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन सा फर्स्ट वर्ड है जिससे हमें स्टार्टिंग करनी है। आज का फर्स्ट वर्ड होने वाला है एमिकेबल। AMICABLE। चलिए देखिए इसका रेफरेंशियल वर्ड। अब यहां पे एक फीमेल है, ये किसी से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही हैं, जनरसली बात कर रही हैं। इस इमेज को पोर्ट्रे कर रहा है जो वो ये है हमारे पास में सेंटेंस। चलिए देखते हैं। अब यहां पे AMI से मैंने लिया है अम्मी और यहां पे CABLE से लिया है केबल। तो अम्मी ने केबल वाले से फ्रेंडली बात की। अच्छा, ऐसे जनरली होता नहीं है ना, मम्मी लोग किसी भी चीज के लिए अगर प्रॉब्लम है उसके लिए फोन करती हैं तो थोड़ा सा भड़क जाती हैं। यहां पे जो अम्मी का पोर्ट्रेयल दिया गया है, ये बहुत प्यार से बात करने वाला दिया गया है, मतलब ये गुस्सा वगैरह नहीं कर रही हैं। तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं एमिकेबल। अम्मी ने केबल वाले से कैसे बात की थी बेटा? फ्रेंडली बात की थी। ठीक है, मीनिंग में देखेंगे तो यहां पे आ रहा है फ्रेंडली, या फिर हिंदी में जिसको बोलते हैं मित्रतापूर्ण या फिर मिलनसार तरीके से, मतलब आराम से, कोई उसमें शत्रुता या बैर ना दिखाया जाए। सिनोनिम्स में अगर हम बात करेंगे तो कॉर्डियल हो जाता है। कॉर्डियल का मतलब होगा जिसमें एक दूसरे की बात को समझ के बात हो। फिर आता है फ्रैटर्नल, मतलब भाईचारा वाले तरीके से। फिर आता है हार्मोनियस, जो यहां पे सिमिलर मीनिंग को देता है। कौन से इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं? कॉर्डियल है, फ्रैटर्नल है और हार्मोनियस है। ध्यान रखेंगे, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते। हार्मोनियस का मतलब हार्मनी से भी है, तो इसलिए हार्मोनियस आए या हार्मनी आए, दोनों को आप सेम वर्ड समझिएगा। फिर आते हैं एंटोनिम्स में। तो जैसे एमिकेबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण या फ्रेंडली, उसी तरीके से इसके ऑपोजिट में कौन से वर्ड्स होने चाहिए? जो दुश्मनी या शत्रुता दिखा रहा हो। मीनिंग्स वर्ड्स कौन से हैं? हॉस्टाइल या फिर अनफ्रेंडली। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता दिखाई जाए, जिसमें जिसमें दुश्मनी दिखाई जाए। तो हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स या फिर ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। नंबर 22 पे हमारे पास है वेरिटी। क्या वर्ड है? वेरिटी। कैसे पढ़ेंगे हिंदी में? ये सामने लिखा है बेटा, वेरिटी। जरा यहां पे ध्यान से इमेज देखिए। यहां पे ये फीमेल है और ये मेल है, और ये कह रहे हैं सारे रिवाज फॉलो करेंगे हम लोग। आजकल शादियां जो होती हैं वो थोड़ी सी लव मैरिज वाली जो होती है, उसमें रिवाज थोड़े कम फॉलो होते हैं, है ना। लेकिन यहां पे ये लोग क्या कह रहे हैं? सारे रिवाज फॉलो करेंगे हम। चलिए इस बात को रिलेट करते हैं। यहां पे वेरिटी में से हमें पहले मिल जाता है VER से वर, और RITY से हमें मिल जाता है रीति रिवाज। तो वर को रीति रिवाज क्या लगते हैं? सच लगते हैं, इसीलिए अपनी शादी में सारे रीति रिवाज को वो फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे याद रख सकते हैं? वर को रीति रिवाज कैसे लगते हैं बेटा? सच लगते हैं। वेरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रू या फिर सच, जिसको ट्रुथ भी कहते हैं। तो ट्रू या फिर ट्रुथ अगर आपके सामने आएगा, इसका मतलब होगा वेरिटी वहां पे लिखा है। कौन से और वर्ड्स हैं तो ध्यान रखने पड़ेंगे, मतलब सिनोनिम्स। वेरासिटी याद रखना पड़ेगा, वेरिटी का मतलब वेरासिटी भी होता है। फिर हो जाएगा एग्जैक्टनेस। एग्जैक्ट का मतलब होता है वही चीज जो की गई है, मतलब उसमें कुछ भी मिलावट या झूठ नहीं है। फिर रियलिटी बहुत कॉमन वर्ड है। तो इसमें से 3 सिनोनिम्स हैं, जिसमें से एक आपको कौन सा याद रखना पड़ेगा? वेरासिटी याद रखना पड़ेगा। एग्जैक्टनेस और रियलिटी आप ऑलरेडी जानते होंगे। अगर बात करें एंटोनिम्स की, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग्स की, मतलब ऐसे शब्द जो इसका ऑपोजिट मीनिंग बता रहे हैं, तो जैसे यहां पे सच है, वैसे ऐसा वर्ड लेना पड़ेगा जो झूठ या फिर फॉल्सनेस बता रहा हो। तो पहला हो गया फॉल्सनेस, दूसरा हो गया फॉल्सिटी। दोनों फॉल्स से ही बने हुए हैं, यानी कि झूठ की बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 पे हमारे पास में है अमीलियोरेट। क्या वर्ड है? अमीलियोरेट। ऐसे बेटा आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो। अब देखिए यहां पे ध्यान से, ये भाई साहब आंवला बेच रहे हैं। आपने आंवला सुना होगा, आंवले जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा कम कर दूंगा। आंवले या फिर जिसको गूसबेरी बोलते हैं, इंडियन बेरीज भी बोलते हैं। देखिए ये कह रहे हैं रेट थोड़ा सा कम कर दूंगा। अब ये लोग क्या करते हैं ना, जब कोई चीज मार्केट में कम होती है तो उसको खूब सारा रेट बना के बेचते हैं। फिर आंटी जी लोग जब आती हैं तो उनसे जब बातचीत होती है तो उनको लग जाता है कि अब रेट तो कम करना ही पड़ेगा, वरना कुछ बिकेगा नहीं। चलो ये बोल रहे हैं रेट थोड़ा कम कर लूंगा। देखो यहां पे ध्यान से, अब AMELI से लिया है आंवला। ठीक है, आंवला वाले ने अब RATE से लिया है रेट। तो आंवले वाले ने रेट, अमीलियो रेट, आंवले वाले ने रेट सुधारना शुरू कर दिया है। पहले तो बहुत हाई फाई रेट बता रहा था, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे करके उन रेट को सही करना शुरू कर दिया कि अच्छा इतने में ले लीजिए, अच्छा इतने में दे देंगे। ठीक है, देखो यहां पे मीनिंग में क्या आ जाएगा? इंप्रूव करना या सुधारना हो जाएगा इसका वर्ड।
सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे या फिर सिमिलर मीनिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? इनहैंस का मतलब हो जाता है किसी चीज को ठीक करना, फिर आता है बूस्ट मतलब ठीक करना या सुधारना, फिर अमेंड का मतलब भी होता है किसी चीज को सुधारना। जैसे अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं, मतलब सुधार के बाद में जो एक्ट्स लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट्स। तो अमेंड का मतलब भी क्या होता है बेटा? सुधारना। ध्यान रहिए, इनहैंस, बूस्ट या फिर अमेंड हो जाएगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ऑपोजिट वर्ड्स बताने आपको, ऐसे वर्ड्स जो किसकी बात कर रहे हो? सुधारने की नहीं, बिगाड़ने की बात कर रहे होंगे, वो हो जाएंगे इनके एंटोनिम्स। कौन से वर्ड दे सकते हैं? डिग्रेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कंडीशन या हालत को बदतर बनाना, बेकार बनाना, तो डिग्रेड हो जाएगा। फिर वर्सन, वर्सन का मतलब होता है बुरा होना, तो वर्सन का मतलब भी क्या आ जाएगा? बुरा करना या हालत को बिगाड़ना। ठीक है, अगला देखते हैं नंबर 24 पे हमारे पास में क्या है? इवानेसेंट है हमारे पास में। इवानेसेंट का मतलब हम कैसे याद रख सकते हैं? जरा ध्यान से इस इमेज को देखिएगा। इवानेसेंट के लिए हमारे पास में ये इमेज है, ये गैस वाला सेंट है ना, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। ईवा नाम का परफ्यूम का ब्रांड होता है, आपने सुना है ईवा नाम का परफ्यूम का ब्रांड? नहीं सुना है तो सामने देखिए, यहाँ पे ईवा नाम के परफ्यूम का ब्रांड है जो मैंने वो यूज किया है। ऑल्दो इनके परफ्यूम्स कैसे होते हैं एग्जैक्टली इसके रिव्यूज तो नहीं है, बट यहाँ पे जो रिलेवेंट इमेज थी वो यही निकली मुझे। तो देखिए यहाँ पे EVA से क्या मिल गया? ईवा मिल गया। अब SCENT से क्या मिल गया? सेंट मिल गया। तो ईवा के जो सेंट होते हैं उसकी खुशबू कैसी होती है? अस्थाई होती है, ज्यादा उसमें गैस होती है, खुशबू ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, मतलब थोड़ी देर बाद खत्म होने लगती है। क्या मीनिंग निकल रहा है? क्या निमोनिक निकल रहा है? ईवा के जो सेंट होते हैं उनकी खुशबू अस्थाई होती है, मतलब अनस्टेबल होती है। चलिए रिलेट करिए इससे, मीनिंग में आ जाएगा पहला फेडिंग यानी कि अस्थाई, जो धीरे धीरे करके खम होने लगे या खत्म होने लगे। सिनोनिम्स में आएंगे तो वैनिशिंग हो जाएगा, मतलब कोई चीज जो धीरे धीरे करके खत्म या कम हो रही है उसको वैनिशिंग कहते हैं। फिर श्रिंकिंग का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म हो जाने वाला या कम हो जाने वाला। फ्यूजिटिव का मतलब भी होता है कम होना या खत्म होना, राइट। तो कौन से सिनोनिम्स जो ध्यान रखने हैं? वैनिशिंग ध्यान रखना है, श्रिंकिंग या फ्यूजिटिव, तीनों सिनोनिम्स में आपको ध्यान रखने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अनलिमिटेड हो जाता है, मतलब जो कभी खत्म ना हो। परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए। एवरलास्टिंग का मतलब भी होता है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ध्यान रखना पड़ेगा आपको एंटोनिम में, इटर्नल भी बोलते हैं। इटर्नल का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इटर्नल भी इसका एंटोनिम है, मतलब हमेशा जो स्टेबल या कामयाब रहे या कायम रहे उसको बोलते हैं इटर्नल। ठीक है, नंबर 25 पे आते हैं। देखते हैं 25 पे हमारे पास है एक्सोडस। देखो ये एक्सोडस कई हद तक किसकी तरह लग रहा है? 110 की तरह लग रहा है ना एक्सोडस। देखो यहाँ पे तो नानी या दादी माँ जो भी हैं वो क्या कर रही है? कुछ पैसे दे रही हैं और कह रही है चॉकलेट खा लेना। ऐसे जेस्चर आप लोग के साथ भी होते होंगे, नानी या दादी से जब भी आप मिलकर वापस आओ कुछ पैसे हाथ पे रखती हैं, तो उसी रेफरेंस को यहाँ पे यूज किया गया है। और नानी ने जो भी पैसे हाथ पे रखे थे उससे बोला क्या? चॉकलेट खा लेना। इसको चलिए यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। एक्सोडस ये काफी हद तक लिख रहा है 110। देखो एक्सोडस 110 सिमिलर है, तो 110 रुपए देकर नानी ने क्या कर दिया? विदाई कर दी कि अब जा रहे हो तो अब जाओ। ठीक है, देखिए मीनिंग में क्या आ जाएगा? डिपार्चर या फिर विदाई होता है इसका मतलब। तो एक्सोडस का मतलब क्या होगा? डिपार्चर होना या विदाई होना। सिनोनिम्स में अगर आप पाएंगे तो आपके पास में क्या है? विड्रॉल मतलब कहीं से बाहर निकलना, कहीं से बाहर आ जाना या अलग हट जाना या चले जाना। इवैक्यूएशन का मतलब ये होता है चले जाना कहीं पे। एस्केप का मतलब भी होता है कहीं पे चले जाना या भाग जाना। तो एक्सोडस के मीनिंग्स में क्या क्या आ रहा है? डिपार्चर, विड्रॉल, इवैक्यूएशन या एस्केप। सब याद रखना पड़ेगा, भूल नहीं सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स में आएंगे तो अराइवल हो जाएगा। जैसे डिपार्चर होता है इसका मीनिंग, तो ऑपोजिट में हमको ऐसा चाहिए जिसमें जाने की बजाय आने की बात हो, इसीलिए एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट मीनिंग में क्या आ जाएगा बेटा? अराइवल या फिर किसी का आगमन जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो नंबर 26 पे आता है समिट। SUMMIT कॉमन वर्ड है, ऑल्दो इसका मीनिंग आपको आता होगा, लेकिन फिर भी इसके सिनोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट थे कि मुझे यहां पे लिखना पड़ा था। जिसको इसके मीनिंग्स नहीं आते हैं जरा सा ध्यान से देखिए। यहां पे क्या कर रहा है? ये आदमी है जो इस क्लिफ से यहां से कूद रहा है पानी में और इसको बड़ा मजा आ रहा है, तो ये वाला जेस्चर इसका निकल के सामने आ रहा है। ये आदमी यहां से कूद रहा है। देखिए कैसे याद रखेंगे। SUMMIT सीधा सीधा किस आदमी के नाम दिला रहा है याद? सुमित। यहां पे सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो आप। सुमित ने पीक पर जाकर वहां से जंप किया। अब ये यहां से बेचारा क्या किया है? जंप किया, और यहां पे गिरना इसको बहुत मजा दे रहा है। तो देखिए सुमित ने पीक पर जाकर वहां से जंप किया, याद हो जाएगा। चलो, समिट का मतलब क्या होता है? पीक होता है, मतलब किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए माउंटेन है तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? पीक हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग में आता है पीक या फिर शिखर जिसको बोलते हैं। सिनोनिम्स में आएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से बेटा? ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं मैंने वही रखे हैं यहां पे। पहला है पिनाकल, फिर है जेनिथ, फिर है क्रेस्ट CREST, फिर है एपेक्स, अपॉजी, ब्रिंक। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर से पिनाकल, जेनिथ, क्रेस्ट, एपेक्स, अपॉजी एंड ब्रिंक।
कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलिए एंटोनिम्स में आते हैं। एंटोनिम्स में कौन से वर्ड्स हैं? एंटोनिम्स में वो वाले वर्ड्स आएंगे जो आपको डाउन या फिर निचली स्तर का आपको ध्यान दिला रहे होंगे। तो शिखर का ऑपोजिट हो जाएगा जो निचला वाला स्तर हो, यानी कि डाउन वाला हो। कौन से वर्ड्स हैं? पहला है बॉटम, फिर है बेस, फिर है ट्रफ। एक और वर्ड आता है जिसको ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, NADIR। नादिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट और जेनिथ का मतलब होता है अपर मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो नादिर का मतलब होता है एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड। चलिए नंबर 27 पे आते हैं, देखते हैं कौन सा वर्ड है। डिस्पेयर हमारे पास में एक नया वर्ड है। डिस्पेयर को कैसे याद रखेंगे, देखो जरा ध्यान से। यहां पे एक इमेज क्रिएट हुई है, जिस इमेज में क्या दिख रहा है, वीडियो कॉल पे ये लड़का इस लड़की से बात कर रहा है और ये लड़की के लिए लड़के की रेफरेंस दी हुई है। अभी कह रहा है अब तो रोज ऐसे ही मिलना पड़ेगा। आपको याद है कोविड में क्या हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था तो कपल्स को, पेयर्स को, इवन सबको ही प्रॉब्लम हो रही थी, इन लोगों को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अब तो रोज ऐसे ही मिलना पड़ेगा, फिजिकली मिल पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो वर्चुअल मीडिया पे या वीडियो कॉल्स पे हम एडजस्ट कर रहे थे, है ना। तो इस वाले रेफरेंस को अगर हम यूज करेंगे तो ये मिल रहा है DES से, क्या मिल गया, देश भर के पेयर, PAIR। तो देश भर के पेयर को लॉकडाउन में बहुत डिसअपॉइंट किया कि यार मिल ही नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन खत्म ही नहीं हो रहा है। तो देश भर के पेयर को लॉकडाउन ने क्या किया, बहुत डिसअपॉइंट किया। मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा, डिसअपॉइंट। क्या मीनिंग निकल रहा है, डिसअपॉइंट, जिसको हम हिंदी में निराश भी बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात अगर करेंगे, मतलब सिमिलर मीनिंग्स की बात करेंगे, तो क्या आ रहा है, डिस्ट्रेस आता है, एंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूम का मतलब उदास होता है या डिसअपॉइंटेड होता है, देन आता है मेलेंकली। कैसे पढ़ते हैं इसको, मेलेंकली। कौन से वर्ड ध्यान रखने हैं, डिस्ट्रेस तो पहले से ही आता होगा आपको, एंग्विश हो जाएगा, ग्लूम हो जाएगा और मेलेंकली हो जाएगा। ये तीनों सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं। डिस्ट्रेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको नहीं याद रख सकते हो तब भी चलेगा। डिस्ट्रेस का मतलब होता है निराश या कुछ ऐसा उदास सा हो जाना, इसको डिस्ट्रेस कहते हैं। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा शब्द लेना पड़ेगा जो खुश कर रहा हो या फिर खुशी जैसा जता रहा हो। कौन सा है, जॉयस है हमारे पास में और चीयरफुल है। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, खुश दिखना या फिर हंसी जैसा कुछ जेस्चर दिखाना। नंबर 28 पे अगर हम आएंगे तो हमारे पास में है अपेरेंट। कौन सा वर्ड है, अपेरेंट। चलिए इसको देखते हैं कैसे याद रख सकता है। आपको याद है थोड़े दिन पहले पबजी का बड़ा क्रेज चला हुआ था, मतलब छोटे छोटे बच्चे, पबजी था, फिर एक ब्लू वेल जैसा गेम आया जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली, फिर आया था पोकेमॉन जिसमें भी लोग इधर उधर जाते थे पोकेमॉन पकड़ने के लिए, जैसे सच में वो ऐश कैचम हो गए हैं जो पोकेमॉन पकड़ रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है और ये बच्चा इतने छोटेपन पे ही पबजी से एडिक्टेड हो गया है। ये बोल रहा है मुझे पबजी खेलना है और इसकी मम्मी स्ट्रिक्टली इसको मना कर रहे हैं कि नहीं, फोन पबजी खेलने के लिए तो नहीं देंगे। इसको रिलेट करते हैं अपने इस निमोनिक से। देखिए ऐप हमको मिल गया है यहां पे सीधा सीधा, फिर पेरेंट हमको मिल गया है इससे यहां पे, ठीक है। चलो देखो, उस ऐप को चलाने से मेरे पेरेंट्स ने क्लियरली मना कर दिया। कैसे निकलेगा, उस ऐप को चलाने से मेरे पेरेंट्स ने क्या कर दिया, क्लियरली मना कर दिया। मीनिंग क्या निकलेगा, एविडेंट या फिर स्पष्ट, या जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लियर बोलते हैं। तो एविडेंट, स्पष्ट या क्लियर हो जो चीज, उसको क्या कहते हैं, अपेरेंट कहते हैं। सिनोनिम्स में आएंगे तो ऑब्वियस आ जाता है, डिसर्नेबल आ जाता है। डिसर्नेबल का मतलब होता है जो एकदम क्लियरली अलग सा दिख रहा हो, उसको बोलते हैं डिसर्नेबल। फिर आता है परसेप्टिबल, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा है इसलिए इस पे डबल स्टार मार्क कर रहा हूं। ध्यान रखने वाले कौन से सिनोनिम्स हैं, ऑब्वियस आपको पता होगा, डिसर्नेबल, परसेप्टिबल एंड ऑस्टेंसिबल, तीनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, डिसर्नेबल, परसेप्टिबल या ऑस्टेंसिबल। मीनिंग क्या होता है, एकदम कट टू कट क्लियर हो जाना किसी भी चीज का। एंटोनिम्स की, ऑपोजिट वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो जेन्युइन आ जाता है और ऑब्सक्योर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ऐसी कोई चीज जो क्लियर ना हो, मतलब स्पष्ट ना दिखे, उसको बोलते हैं जेन्युइन या ऑब्सक्योर। जेन्युइन तो यहां पे नहीं आएगा यार, ये गलत लिखा है, जेन्युइन को आप यहां पे मार्क मत करिएगा, जेन्युइन गलत एंटोनिम है। इसका मीनिंग क्या होगा, ऑब्सक्योर होगा। ऑपोजिट वर्ड का क्या होगा, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, जो क्लियर ना दिखे। ध्यान रहे एंटोनिम्स में जेन्युइन नहीं नोट करेंगे, आपको सिर्फ क्या निकला है, ऑब्सक्योर लिखना है, ठीक है। तो अपेरेंट का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, ऑब्सक्योर। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। नंबर 29 पे आते हैं, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम, इसको ऐसे पढ़ते हैं, पैंडेमोनियम। देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले ये आए थे जो अब्बा कहते हैं, अब्बा हमारे हारमोनियम बजाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। ये कुछ शायद पाकिस्तान का शो है, बहुत पॉपुलर हुआ था, आपने भी देखा होगा। तो हारमोनियम वाला जो कॉन्टेक्स्ट था उस टाइम से बड़ा पॉपुलर हो गया था, है ना। इसको रिलेट करते हैं, इन भाई साहब को रिलेट करते हैं। यहाँ पे इनको मान लेते हैं, ऑल्दो ये पांडे जी तो नहीं है बट फिर भी इनको पांडे जी मानते हैं क्योंकि हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो पांडे जी ने हारमोनियम, अभी देखो मोनियम कैसा लग रहा है, ये हारमोनियम जैसा लग रहा है, तो पांडे जी ने हारमोनियम बजा के शोर मचा दिया। अब जितना गंदा ये हारमोनियम बजाते हैं भाई साहब, उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि हारमोनियम होना ही नहीं चाहिए था, है ना।
तो पांडे जी ने हारमोनियम बजा के क्या किया था, शोर मचा दिया था। सो पैंडेमोनियम का मीनिंग क्या निकलता है बेटा, केओस, या फिर जिसको शोर शराबा कहते हैं। केओस का मतलब क्या होता है, शोर शराबा, ध्यान रहेगा, शोर शराबा। केओस मतलब केओटिक सिचुएशन होती है जो, मतलब शोर शराबे वाली, बहुत ज्यादा कैकोफोनिक होती है जो, उसको कहते हैं केओस। क्या आता है हमारे पास में सिनोनिम्स में, बेडलैम आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। टर्मोइल आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्यूमल्ट आता है, इंपॉर्टेंट है। कमोशन आता है, इंपॉर्टेंट है। एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये है कैकोफोनी, CACOPHONY। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है बेटा, जो बहुत शोर शराबे वाली कंडीशन होती है उसको बोलते हैं कैकोफोनी। देखो कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बेडलैम है, टर्मोइल है, ट्यूमल्ट है, कमोशन है और कैकोफोनी है। सारे ध्यान रखने पड़ेंगे, कैकोफोनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वली, इसीलिए सिनोनिम्स में मैंने ये एक और ऐड कर दिया है। तो आपको पैंडेमोनियम के 5 सिनोनिम्स याद रखने हैं। पहला है बेडलैम, फिर टर्मोइल, ट्यूमल्ट, कमोशन एंड कैकोफोनी। समझ गए, इन सबका मतलब है शोर शराबा या फिर बुरी सी आवाज जैसा कुछ होना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, जैसे यहां पे शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, एंटोनिम में क्या होना चाहिए, एकदम शांति, एकदम पीस। कौन से वर्ड्स हैं, साइलेंस है, पीस है और ट्रैंक्विलिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एकदम शांति वाला कोई कंडीशन जहां पे कोई शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट वर्ड देखते हैं, फ्लोरिड। फ्लोरिड वर्ड को कैसे याद रखेंगे, जरा यहां पे ध्यान से देखो। ये ट्रक है, इतना ज्यादा इसको सजा दिया गया है कि कंसर्न ये है कि ड्राइवर अब देखेगा कैसे, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा कैसे। शायद ये भगवान भरोसे गाड़ी चलेगी बिल्कुल, जब तक चल पाई, नहीं तो लड़ गई। तो देखो ये जरा सा ऐसे होता है। अच्छा, फिर आता है FLOR, इससे मैंने लिया है फ्लावर्स। अब LORI, जो लॉरी होता है, ट्रक को बेटा लॉरी भी कहते हैं। LORRY जो होता है लॉरी, ये जो लिखा है लॉरी, ये ट्रक को लॉरी भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स से लॉरी को क्या कर दिया है, डेकोरेट कर दिया है। तो फ्लोरिड का मतलब क्या निकल रहा है बेटा, डेकोरेट करना या फिर सुसज्जित कर देना। क्या वर्ड है, फ्लोरिड। फ्लावर्स से लॉरी को क्या कर दिया है, सुसज्जित या डेकोरेट कर दिया है। आसान है वर्ड, फ्लोरिड का मतलब होता है डेकोरेट करना या सुसज्जित करना। मीनिंग में डेकोरेट है, हिंदी में इसको सुसज्जित बोलते हैं। कौन से वाले इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, रोजेट आपके सामने आएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑर्नेट का मतलब होता है किसी को सजा धजा देना, किसी को अच्छा सुंदर बना देना। एम्बेलिश्ड, ध्यान रखिएगा, एम्बेलिश इंपॉर्टेंट है। हमने इसको एम्बेलिश ऐसे भी इंपॉर्टेंट किया, याद किया था, एमा की बिल्ली को सजना पसंद था, याद है आपको। एम्बेलिश हम कैसे याद कर सकते हैं, एमा की बिल्ली को सजना पसंद है, हमने रिलेट किया था एक में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फ्लैम्बॉयंट। एम्बेलिश का मतलब होता है सजना धजना, फ्लैम्बॉयंट का मतलब भी होता है क्या, सुसज्जित या फिर सजा धजा या सुंदर सा कुछ बना हुआ। कौन से वर्ड्स है, रोजेट है, ऑर्नेट है, एम्बेलिश्ड है और फ्लैम्बॉयंट है। सब याद रखना पड़ेगा, भूल नहीं सकते किसी को। एंटोनिम्स में आएंगे तो आ जाएगा पेल या फिर प्लेन, मतलब जो बिल्कुल भी सादा सा सिंपल सा हो उसको बोलते हैं पेल। प्लेन का मतलब भी सादा सा होता है। अब ये जो PALE वाला पेल है, इसका मतलब होता है एकदम जिसका रंग उड़ा हुआ हो। आपके सामने एक और वर्ड आ सकता है PAIL, इसका मतलब होता है बाल्टी। ध्यान रखिएगा, PAIL का मतलब होता है बाल्टी, ये वर्ड यहां पे नहीं फिट होगा। PALE पेल का मतलब होता है रंग उड़ जाना, किसी का फीका पड़ जाना, उसको बोलते हैं पेल। ठीक है, बात समझ आ रही है। आज के लिए इतना ही वर्ड्स, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, और इसी तरीके से आसान बना के उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू एंड टेक केयर।